नमस्कार, 10 सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय मांडगे। पारस पत्थर या पारस मणि वो होती है जो लोहे को छू ले तो सोना बना देता है। ये एक किंवदंती है, लेकिन सत्ता भी कुछ ऐसी ही है जिसका साथ दे चाहे कितनी गड़बड़ियां हो सब छुप जाती है या छुपा ली जाती है। हम आपको आज ऐसे ही एक विधायक के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने सत्ता के पारस को छूकर करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। यह है संजय पाठक, कटनी जिले के विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी के विधायक के साथ संजय पाठक कारोबारी है, समाज सेवी भी है और मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में से एक। इनके खुद के हेलीकॉप्टर है, मगर ये जो दौलत है क्या वो सीधे रास्ते से मिली है? सवाल इसीलिए क्योंकि संजय पाठक खनन कारोबारी है। कहा जाता है कि खदानों में पैसा बहुत है। संजय पाठक के परिजनों के नाम एक बड़ी कंपनी है, निर्मला मिनरल्स। जबलपुर में इनकी लौह अयस्क की खदानें हैं। अगरिया और दुबियारा गांव में ये खदानें शुरुआत से ही कभी राजस्व भूमि तो कभी वन भूमि के विवाद में रही है। लेकिन सरकारें जो भी रही हो, खदानों का अधिकार पाठक परिवार के पास ही रहता आया है। ये पूरा मसला विवादित है। और क्या है ये पूरा विवाद, बता रहे हैं 10 सूत्र के मैनेजिंग एडिटर हरीश दिवेकर। तो मेरे साथ इस समय 10 सूत्र के मैनेजिंग एडिटर हरीश दिवेकर हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। हरीश जी, ये राजस्व और वन विभाग के बीच में ये पूरा मसला घूम रहा है। मसला क्या है, विवाद क्या है? विजय, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जबलपुर जिले के स्योरा तहसील में 2 खदानें हैं जिन पर विवाद मचा हुआ है। एक दुबियारा की है और एक अगरिया तहसील। 2 तहसील मतलब आ रही हैं और ये कुल मिला के 52 हेक्टेयर की खदानें हैं। संजय पाठक की इन क्षेत्रों में 5 खदानें हैं जो 1960 के दशक में इनको लीज हुई थी। उस समय ये लीज राज्य सरकार ने दी थी, राज्य सरकार ने लीज पे दी थी 5 खदानें। उस समय भी ये 2 खदानें वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ठीक, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें वन भूमि क्षेत्र में खनन करने पर रोक लगाई जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम कानून बनाया। वो इसलिए बनाया गया कि जंगल के तेजी से कटाई हो रही थी, अवैध उत्खनन हो रहे थे। उनको रोकने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 1980 में कानून बनाया गया। उस कानून में साफ तौर पे कहा गया कि अगर इन वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होता है तो कड़ी से कड़ी सजा होगी और उस पर वन अपराध के प्रकरण बनेंगे। लेकिन मजेदार बात है कि इसको लेकर आज तक पाठक परिवार पे इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि 18-20 सालों से पाठक परिवार इस पर खनन कर रहा है और इस जमीन को बचाना चाहता है। तो वो जमीन के चलते राजनीति भी उनकी बदलती है। वो सत्ता के करीब रहना चाहते हैं जिससे सारे अफसर उनकी जेब में रहे। एक खदान किसी भी तरह से उनके हाथ से न निकल जाए। सोना उगलने वाली खदानें हैं, लोहा और अयस्क की खदानें हैं। इनको बचाने के लिए संजय पाठक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दस्तावेज बोल रहे हैं विजय। और दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि कब संजय पाठक की खदान वन भूमि में तब्दील हुई और जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं उसके 6 महीने के बाद वापस से वो खदानें राइस भूमि में आ जाती हैं। खदानों से कुर्सी के गठजोड़ का ये खेल आखिरकार कैसे खेला गया, आइए समझते हैं। बेशुमार लोह अयस्क उगलने वाली इन खदानों की विवाद की कहानी शुरू होती है 2003 से। तब कांग्रेस की दिग्विजय सरकार ने वन विभाग की आपत्ति को दरकिनार कर खदानें राजस्व भूमि में बदलकर पाठक परिवार को दे दी। तब इन भाजपा विधायक के पिताजी सत्येंद्र पाठक कांग्रेस के विधायक थे। वन विभाग की शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट की साधिकार समिति ने भी इसे फॉरेस्ट की जमीन माना, जिस पर नवंबर 2011 में वन विभाग ने इन खदानों को एक बार फिर वन भूमि घोषित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 12 अक्टूबर 2012 को जमीनों पर खनन का काम रुकवा दिया। तब संजय पाठक कांग्रेस के विधायक थे। खदानें बंद हुई तो करोड़ों का नुकसान होने लगा। तब मार्च 2014 में संजय ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बंद पड़ी खदानों के लिए संजीवनी मिल गई। मेहरबानी के रूप में बीजेपी सरकार ने 24 सितंबर 2015 को फिर से खदानों को राजस्व भूमि में मान लिया। इसी के साथ खदानों में ट्रक डंपर दौड़ने लगे। करीब 3 साल बाद 2018 में समीकरण बदले और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आ गई। इसी के साथ पाठक परिवार की खदानों पर संकट के बादल मंडराने लगे। कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले में मजबूती से पैरवी की
नतीजा मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर खनन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर कलेक्टर ने अगरिया और दुबियारा की निर्मला मिनरल्स की खदानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके विरोध में पाठक की कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन पर लागू नहीं होता। इस पर कलेक्टर ने 23 अगस्त 2019 को अंतरिम राहत देते हुए निर्मला मिनरल्स को 6 माह में जमीन के दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन निर्मला मिनरल्स दस्तावेज पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद 4 मार्च 2020 को फिर से खदानों को सील कर दिया गया। कोई रास्ता ना देख निर्मला मिनरल्स ने कमिश्नर के यहां अपील की, जिस पर तत्कालीन कमिश्नर रविंद्र मिश्रा ने 18 अप्रैल 2020 को खनन कंपनी की अपील स्वीकारते हुए जबलपुर कलेक्टर के सभी आदेश निरस्त कर दिए और एक बार फिर खदानें चल पड़ी। आपको बता दें कि ये वो समय था जब कमलनाथ सरकार के 28 विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे, यानी कांग्रेस सरकार का गिरना तो तय हो गया था। तत्कालीन कमिश्नर मिश्रा ने प्रदेश में सत्ता के बदलते समीकरणों का रुख देखते हुए भाजपा विधायक के परिवार की कंपनी के पक्ष में फैसला सुना दिया। ये भी क्या गजब संयोग रहा कि उधर 18 मार्च 2020 को मिश्रा ने निर्मला मिनरल्स की अपील मंजूर की और इधर 19 मार्च को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस्तीफा हो गया। कमिश्नर रविंद्र मिश्रा के खिलाफ वन विभाग ने राजस्व विभाग में पुनर्विचार अपील कर दी। अभी रेवेन्यू बोर्ड में हम लोगों ने इसको रिव्यू करने के लिए माननीय कमिश्नर साहब के डिसीजन को हम लोगों ने अपील किया था, तो अब यही स्टेटस को है, अभी माइन तो चल रहा है। कमिश्नर के फैसले पर सवाल इसलिए पूर्व कमिश्नर मिश्रा ने निर्मला मिनरल्स को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरफा सुनवाई कर निर्णय सुनाया है। इस मामले में ना तो जबलपुर कलेक्टर और ना ही चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का पक्ष सुनना मुनासिब समझा। यहाँ तक कि जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में मौजूद निर्मला मिनरल्स के वन भूमि पर खनन किए जाने वाले दस्तावेजों को भी नहीं देखा गया। 10 सूत्र की टीम ने भी मिश्रा से उनका पक्ष जानने के लिए उनसे खूब संपर्क करने की कोशिश की और उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस भी किए, मगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी तरह हमने विधायक संजय पाठक से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें फोन किए, आखिर में उनके व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भी भेजे, मगर कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। वो चाहें तो अब भी अपना पक्ष हमें दे सकते हैं। हालांकि हर दिन 3 से 4 हजार टन अयस्क का खनन करने वाली निर्मला मिनरल्स के लिए क्या प्रशासन, क्या सरकारें सब शीर्षासन करते नजर आते हैं। ये वो कड़वा सच है जो सत्ता के गलियारों में सभी जानते हैं, लेकिन कहता कोई नहीं, बताता कोई नहीं। ऐसे ही एक और कड़वे सच के साथ 10 सूत्र फिर हाजिर होगा। आप 10 सूत्र की स्वतंत्र और साहसिक पत्रकारिता को समर्थन दें। इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। नमस्कार।